धान खरीदी के दौरान कर्मचारियों से मारपीट के आरोप में जेल में बंद बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को 12 दिन के बाद आखिरकार सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया और इसे भाजपा सरकार की राजनीतिक साजिश करार दिया। पूर्व सांसद ने बताया कि घटना वाले दिन जब कुछ किसानों ने फोन कर सूचना दी तो वह मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद लोगों से बात करने पर मैंने उन्हें डांटा, लेकिन किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई। इसका प्रमाण सीसीटीवी कैमरे हैं। मुंजारे ने इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देती है तो वे मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ किसानों के हित में आंदोलन करने की बात भी कही। देखिए, मैं कल शाम को सेंट्रल जेल जबलपुर से निकला हूँ जमानत पर और मैं लगभग 12 दिनों से बंद था और एकदम झूठे आरोप मुझ पर लगाए गए थे मारपीट करने का। ये बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल नहीं है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उसमें फुटेज है, उस पर सब मिल जाएगा। और जो बताए शासकीय कर्मचारी, वो शासकीय कर्मचारी भी नहीं है। अब वो क्या खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर किसानों की धानों को ज़्यादा तोड़ रहे थे। 40 किलो एक बोरी में तोड़नी चाहिए थी, वो तोड़ रहे थे 41 किलो 42 किलो ऐसे तोड़ रहे थे। वो उसको पकड़ा, वो बौखला गए तो झूठी रिपोर्ट कर दी कि मारपीट की गई है। तो ये जो स्कैम है, ये तो घोटाला बहुत बड़ा है। ये अकेले बालाघाट में नहीं है और पूरे मध्य प्रदेश में ये हो रहा है। उसमें मुख्यमंत्री निवास भी इसमें शामिल है क्योंकि बड़े पैमाने पे घोटाला है ये। और बार बार किसान बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई हमको धान की लूटी जा रही है, चोरी की जा रही है। 1 क्विंटल धान पर वो कम से कम 3 किलो धान जो है चोरी कर रहे हैं। सैंपल के नाम पे निकाल लेते हैं वो 1-1.5 किलो, फिर वो तौल में करते हैं गड़बड़ी 2 किलो की, फिर नीचे अलग गिराते हैं आधा किलो। ये हम कम से कम बता रहे हैं आपको, तो ये सब दूर कर रहे हैं। तो ये अरबों रुपए बालाघाट को जो हमने निकाला अभी है, तो बालाघाट में अभी तक का जो धान उन्होंने खरीदी की है वो करीब 45 लाख कुंटल धान खरीदी की उन्होंने अभी तक के, है ना। और 45 लाख धान कुंटल खरीदी की, उसमें करीब किसान जो होंगे वो 6 करोड़ के आसपास नहीं, किसान करीब 7,000 किसान करीब होंगे, 70,000 किसान होंगे जिसने धान खरीदी है। और घोटाला जो इसका हो जाता हमने सब जोड़ा हुआ है कैलकुलेट करके, तो कम से कम 6 करोड़ के ऊपर का उन्होंने चोरी कर ली किसानों की, ये ज्यादा लेकर। एक बड़ी जांच समिति की मांग आप कर रहे हैं? एसआईटी बैठे, बड़ी एसआईटी बैठे इसमें बड़ी जांच। और मैं तो बोल रहा हूँ कि एसआईटी बैठे या सीबीआई से जांच कराएं इसकी आप। बहुत बड़ा घोटाला भी। मैं जबलपुर की मंडी से आ रहा हूँ, इस थोड़ा टाइम लग गया मुझे, वहाँ पर भी घोटाला है। और खास करके जबलपुर के जो सिहोरा इलाका जो है, पाटन इलाका, वहाँ बहुत घपले हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर लूट हो रही वहाँ पे। और यहाँ पर भी अभी कितना 30 लाख कुंटल धान खरीदी कर ली जबलपुर में आज तक। तो सोचिए कि इतना यहाँ पे अभी कम से कम 3 करोड़ की धान उन्होंने यहाँ चोरी कर ली है, लूट ली है। कोई बड़ा इसमें माफिया काम कर रहा है, कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, क्या आशंका है आपको? बड़ा माफिया है सरकार के संरक्षण में, और ज्यादा करके जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लोग ज्यादा शामिल उसमें है, ये माफिया में। और ये कटनी में भी यही हो रही है। मेरी कटनी में बात हुई है, सागर, कटनी, दमा, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, इधर नरसिंहपुर, ये इलाके जहाँ धान के इलाके हैं, तो ये बड़े पैमाने पर हुआ। ये आप कह रहे हैं कि जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए, अगर वो मांग नहीं मानी जाती तब क्या करेंगे? मांग नहीं मानी जाएगी तो इस पर हम बड़ा आंदोलन करेंगे प्रदेश स्तर का, और हम कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे हम इसको लेके। बड़ा मुद्दा है किसानों का।